हाय फ्रेंड्स, मैं सागर स्वागत करता हूँ आपका मेरा इस वीडियो में। आज मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर करना चाहता हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। जब आप सब्सक्राइब करते हो, इसके साइड में जो घंटे वाला आइकॉन जो होता है वो ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग जो वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा यूट्यूब पे, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अवली उत्तराखंड। अवली उत्तराखंड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अवली है क्या। अवली क्या है, इसके पहले हम जान लेते हैं। तो अवली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये जोशीमठ के पास में पड़ता है। अवली को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्पेशली स्कीइंग के लिए ये बहुत ही फेमस होता है। स्कीइंग के लिए, अगर आप स्कीइंग लवर हो, स्कीइंग सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे 7 to 14 डेज का कोर्स भी कराया जाता है। वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आने का बेस्ट सीज़न जो होता है वो दिसंबर से लेके मार्च तक का होता है। दिसंबर से लेके मार्च तक का। इस पीरियड में स्पेसिफिकली बहुत ही स्नो पड़ता है। पूरा अवली स्नो से ढका हुआ रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, वैसे आपको स्नो से ढका हुआ पूरा हिमालयन माउंटेन्स के रेंज आपको दिखते हैं ऊपर से। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे होते, अमेजिंग नज़ारे होते एकदम। एक बार आप अवली ज़रूर विजिट करिएगा। पास में ही, अवली के पास में ही 43 किलोमीटर्स की दूरी पे बद्रीनाथ जी का टेम्पल होता है। बद्रीनाथ जी का टेम्पल 4 धाम में से एक बद्रीनाथ जी का टेम्पल माना जाता है। 4 धाम में से एक। तो यहाँ पे आके आप बद्रीनाथ जी का टेम्पल भी विजिट कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर यहाँ पे आने के लिए आपको समर में आना पड़ेगा। स्पेसिफिकली इसका भी पीरियड होता है जब पूरा विंटर जो होता है, पूरा स्नो जो होता है, वो बहुत ही स्नो पड़ता है यहाँ पे अवली में। तो इसके कारण यहाँ पे ड्यूरिंग विंटर यहाँ पे बद्रीनाथ जी के टेम्पल का दरवाज़ा बंद रहता है। वो समर में खुलता है, खास करके अप्रैल में खुलता है। मेक श्योर आपको अगर बद्रीनाथ जी का टेम्पल विजिट करना रहेगा तो आप अप्रैल में आइए, समर में आइए, तो आपको ये दरवाजे ओपन रहेंगे दर्शन करने के लिए। तो ये था अब तक का अवली की इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम जान लेते हैं कि हाउ टू रीच अवली। अवली कैसे पहुंचा जाए। गाइस, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल और घंटे वाले आइकॉन पे ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं आगे कि हाउ टू रीच अवली। अवली कैसे पहुंचना है। अवली पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जोशीमठ आना पड़ेगा। जोशीमठ। जोशीमठ से अवली की दूरी तकरीबन 16 किलोमीटर्स की होती है, और ये 16 किलोमीटर रोपवे से तय की जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग, रोपवे से तय की जाती है। आप इमेजिन करिए, पूरा नीचे अवली स्नो से ढका हुआ, पूरा नीचे अवली दिख रहा है आपको। आप ऊपर से रोपवे से जा रहे हो। 16 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है ये तकरीबन 25 मिनट्स में कवर किया जाता है। 16 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 25 मिनट्स में कवर किया जाता है। नीचे से आपको बहुत ही स्नो दिखता है, ऊपर से नीचे बहुत ही अमेजिंग व्यू रहता है, ब्यूटीफुल व्यू रहता है। वो आप कभी मिस मत करिएगा। आप अवली एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। तो ये था जोशीमठ का। तो जोशीमठ के लिए हम जोशीमठ कैसे पहुँचे। तो जोशीमठ के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार, देहरादून या तो फिर दिल्ली से हरिद्वार के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे बसेस भी चलती है। आप देहरादून से आप हरिद्वार भी आ सकते हो। अगर आप डायरेक्ट किसी भी कोने, शहर के किसी भी कोने से अगर आप डायरेक्ट देहरादून आते हो, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, तो देहरादून से
जोशीमठ की दूरी जो पड़ती है वो 310 किलोमीटर पड़ती है। वो तकरीबन 8 से 9 घंटे में पूरी की जाती है। 8 से 9 घंटे लगते हैं उसको। जोशीमठ थोड़ा दूर पड़ता है। यह अगर आप हरिद्वार से जर्नी स्टार्ट करते हो तो हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी जो होती है वो 275 किलोमीटर्स होती है। ये भी तकरीबन 8 से 9 घंटे में तय की जाती है। तो यहाँ पे आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप ऑप्शन आपके साथ बहुत ही है। मतलब आप बस से भी जा सकते हो, एसआरटीसी की बसेस होती है यहाँ पे, आप बस से भी जा सकते हो, आप शेयर टैक्सी से भी जा सकते हो, आप पर्सनल टैक्सी से भी जा सकते हो, या तो फिर आप खुद के व्हीकल से भी जा सकते हो। आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप जोशीमठ पहुंच सकते हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेक श्योर कि अवली के लिए जब आप निकलते हो हरिद्वार से, तब आपको सबसे पहले जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अवली जो होता है वो बहुत ही पहाड़ी इलाका होता है। जो उत्तराखंड अवली जो होता है वो पहाड़ी इलाका होता है। यहाँ पे क्या होता है कि शाम होने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बंद होती है, यहाँ पे चलती नहीं है ट्रांसपोर्टेशन, तो पूरा पहाड़ी इलाका होने के कारण। तो मेक श्योर आपको, अगर आप सुबह 5 बजे या तो फिर 6 बजे आप निकलते हो अवली के लिए, तो आप शाम तक अंधेरा पड़ने से पहले आप अवली ज़रूर पहुंच जाओगे। तो मेक श्योर कि आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। सुबह 5 बजे की पहली बस होती है, 5 बजे की, 5 से 9 ये बस का टाइमिंग होता है। हर आधे आधे घंटे में बसेस चालू रहती है जोशीमठ के लिए जाने के लिए। तो आप सुबह जल्दी निकलिएगा ताकि आप शाम तक अवली जोशीमठ पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यह था अब तक का अवली की इंफॉर्मेशन। सो गाइस, देर किस बात की, तो चलिए फटाफट बैग पैक करिए और निकलिए मेरे साथ अवली एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, सो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आज का इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। ऐसे इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो बनिए मेरे साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू सो मच।